गुड इवनिंग। वेलकम टू माय अपना फ्यूचर स्टडी। तो आज का मेरा न्यू सब्जेक्ट है, जो कि सब्जेक्ट का नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स दो टाइप्स का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस और सेकंड होता है डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है, जैसे देखिए एक नंबर होगी 1 2, ठीक। तो ये क्या है, 1 से 2 मतलब कंटिन्यू है। इसके भी अंदर 1.002, 1.003, 1.004 या 1.009 ये आ सकता है, मतलब ये कंटिन्यूअस है। देखिए जैसे ये हो गया, ठीक, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ठीक। तो 1.00, 1.002, 1.003, 1.004 मतलब ये कंटिन्यू है, ठीक। अब इसी में मान लीजिए कि ये आपका बीच में खाली 1/2 है, ठीक। 1 2 के बीच में कॉमन फॉर 1/2 है। तो एक सेट हो गया आपका, क्या हो गया, सेट हो गया 1/2 और ये हो गया आपका 2, ठीक। एक सेट हो गया। तो ये क्या हो गया, डिसकनेक्टेड, मतलब इसके अंदर आपका इस सेट में जो 1 से 2 के बीच में है ओनली फॉर 1/2 है। इसके अंदर 1.002, 1.004 नहीं है। बट ये जो 1 से 2 है, या ये 1 से 2 था, ये कंटिन्यूअस था, मतलब इसमें सब आ जाता है 1.002, 004। बट यह एक सेट की तरह हो गया। तो ये कंटिन्यूअस हो गया, ये डिस्क्रीट हो गया, ठीक। अब देखिए डिस्क्रीट में, जो कि वही जो डिस्क्रीट था बोले हैं, वही डिस्क्रीट में क्या होता है, डिस्क्रीट और नॉट कनेक्टेड। डिस्क्रीट और नॉट कनेक्टेड होता है, मतलब जैसे यही हो गया कि 1 से 2 के बीच में ओनली फॉर 1/2 आ सकता है और कुछ नहीं आया। इसका एक एग्जांपल है, नेचुरल नंबर आर डिस्क्रीट, n = 1 2 3 रियल नंबर। तो 1 2 3 -1 -2 आ सकता है। बट ये नहीं बोला है कि जो कि 1 से 2 के बीच में 1.002, 004 मतलब सभी कंटिन्यू आ सकता है। ओनली फॉर ये सेट की तरह, मतलब एक आ गया, ये 1 इसके बाद डायरेक्ट 2 आया, 2 के बाद 3 आया, तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होती है, जो कि इसमें वॉवेल भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है। ऐसे वॉवेल हो गया AEIOU, और अल्फाबेट ABCD ये भी हो सकता है, या नंबर भी हो सकता है। एवरी फाइनाइट सेट इज डिस्क्रीट 0 1 2 3 4 ये भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, ठीक। एडवांटेज ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की एडवांटेज क्या होती है? तो पहला पॉइंट है कि डेवलप्स योर मैथमेटिकल थिंकिंग, मतलब मैथमेटिकल में सॉल्व करना, कोई भी मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन आ गया उसको सॉल्व करना। सेकंड पॉइंट क्या है, इफ यू वांट टू मेक ए करियर इन कंप्यूटर साइंस देन यू शुड स्टडी इट, मतलब ये जो है आपको कंप्यूटर साइंस में जरूरी है पढ़ना। या कोई भी प्रोग्रामिंग हो गया, तो उसमें मैथमेटिक्स का सॉल्व करना रहता है। जैसे कोई आपको जैसे इफ एल्स का प्रोग्राम लगाना है या परसेंटेज का लगाना है, तो मैथमेटिक्स का सॉल्व करना रहता है कि परसेंटेज कितना पर लगाए, या 90% है, 90% प्लस मार्क्स लगाया है तो उसको ए ग्रेड देना है, तो उसमें मैथमेटिक्स का सॉल्व करना रहता है। थर्ड पॉइंट है आपका कॉलेज गोइंग हु स्टूडेंट हैव डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इन देयर सिलेबस, मतलब कॉलेज में कोई भी स्टूडेंट हो, जैसे BCA हो गए, MCA हो गए, या कंप्यूटर साइंस हो गए, या किसी भी डिपार्टमेंट को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ना हो, तो उनको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सॉल्व करना हो क्वेश्चन, तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है। और कोई भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सिलेबस में हो तो उनका क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो। तो किस प्रकार के एग्जांपल को सॉल्व करेंगे? तो फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, ठीक। सेकंड पॉइंट है ड्राइंग ग्राफ विद कंडीशन, मतलब ग्राफ में कंडीशन लगाने के लिए, या कोई भी लॉजिक हो तो उसको लॉजिक लगाने के लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है।